ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप सच्चे मन से जब भी उन्हें याद करते हैं, चाहे किसी भी रूप में, वे आपकी हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही अद्भुत चमत्कारी कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। एक अनपढ़ आदमी की कथा, जिसने भगवान के नाम पर ही अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आप इस दुर्लभ और पवित्र कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले जीवन की मंगल कामना के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। किसी गांव में एक बड़ा ही सीधा साधा और बड़े सरल हृदय का किसान रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। कभी पढ़ने लिखने तो वह गया ही नहीं। इसलिए वह, एक दिन की बात है कि एक महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी से कहने लगा, हे महात्मा जी, हमको भगवान का कोई सरल नाम बता दो, जो लेने में बड़ा आसान हो, जिसका मैं प्रतिदिन और हमेशा जाप किया करूं। महात्मा जी ने कहा कि तुम अंग मोचन का नाम जाप किया करो। अब वह बेचारा पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, गांव का गुआर था। अब वह वहां से अंग मोचन का जाप करते हुए चला गया। वह अपने गांव जाते जाते भूल गया और घमन घमन कहने लगा। एक दिन की बात है, वह अपने खेत में हल जोत रहा था और जोर जोर से घमन मोचन का नाम जाप कर रहा था। उधर बैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने बैठे ही थे कि वह घमन मोचन का उच्चारण सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। लक्ष्मी जी पास ही बैठी हुई थी। उन्होंने भगवान को हंसते हुए जब देखा तो पूछने लगी, प्रभु, आप क्यों हंस रहे हो? आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है कि वह नाम ना तो किसी शास्त्र में लिखा है और ना ही कहीं पे मैंने सुना है। उसी नाम को सुनकर मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी भी हंसने लगी। उस नाम को सुनकर लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों उसी खेत में पहुंच गए, जहां वह हल जोतते हुए भगवान के नाम का जाप कर रहा था और घमन मोचन का जाप किए ही जा रहा था। पास में गड्ढा था। भगवान स्वयं तो जाकर उसी गड्ढे में छिप गए और लक्ष्मी जी भक्त के पास पहुंची और पूछने लगी, अरे, ये क्या नाम जप कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? घमन मोचन क्यों बोले जा रहे हो? एक बार जब लक्ष्मी जी ने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर दो बार लक्ष्मी जी ने पूछा और जब तीसरी बार लक्ष्मी जी ने पूछा तो उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा, इसको बताने में हमारा समय नष्ट हो जाएगा और भगवान के नाम का जो जप है वह छूट जाएगा। इसलिए वह घमन मोचन का नाम जाप करता रहा, कुछ नहीं बोला। जब बार बार लक्ष्मी जी उससे पूछती रही तो अंत में उसे बड़ा क्रोध आ गया। गांव का आदमी था, ज्यादा पढ़ा लिखा तो था ही नहीं। उसने कहा, जा अपने भरतार से पूछ ले क्या करेगी। अब तो लक्ष्मी जी डर गई कि यह तो हमको पहचान गया। लक्ष्मी जी फिर कहने लगी, अरे, तू मेरे भरतार को कैसे जानता है और कहाँ है मेरा भरतार? एक बार दो बार लक्ष्मी जी ने पूछा तो झुंझलाकर कहने लगा, उस गड्ढे में है तेरा भरतार। तुझको जाना है तो तू भी चली जा। अब तो लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने हमें पहचान लिया। बोली, प्रभु, बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई लाभ नहीं। तभी भगवान उस गड्ढे से निकलकर बाहर आ गए और कहने लगे, आपने मेरे नाम की महिमा, ये घमन मोचन का भेद भले ही नहीं जानता, लेकिन यह जब हमारा नाम ले रहा है तो यह तो समझते हैं कि घमन मोचन से ही वह हमें पुकार रहा है। इसीलिए मुझे इसे दर्शन देना पड़ा। भगवान ने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। कोई भी व्यक्ति शुद्ध और अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों में, गुस्से में, क्रोध में, प्रेम में, किसी भी स्थिति में जब भगवान का नाम लेता है, तब भगवान का हृदय उससे मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है। खुद को भक्त से मिलने के लिए भगवान अपने आप को नहीं रोक पाते।
कहते हैं ना, मुझे भक्त वत्सल। सुदामा जी श्री कृष्ण के बाल सखा थे। कृष्ण और सुदामा की शिक्षा एक ही गुरुकुल में हुई। बड़े होने पर कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी गरीबी के दिन व्यतीत करने लगे। जाति से सुदामा जी ब्राह्मण थे। भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते। इन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प ले रखा था, 5 घर से अधिक भिक्षा नहीं मांगेंगे। अगर 5 घर से भी इतना अन्न मिल जाएगा तो उसी से अपने परिवार का गुजारा करेंगे। एक समय ऐसा आया कि इनको केवल 3 घर से ही भिक्षा मिली। उस भिक्षा को लेकर घर आए। वे बहुत से थोड़े से ही चावल थे। उसकी पत्नी ने उन चावलों को उबाल करके बच्चों को खाने को दे दिया, परंतु वह चावल उनकी भूख को शांत नहीं कर पाए। सुदामा जी और उनकी पत्नी केवल पानी पीकर ही उस दिन रह गए। सुदामा जी की पत्नी बोली, भगवान को हमारी गरीबी पर तरस नहीं आता, और कहने लगी, भगवान हमारे लिए क्यों नहीं कुछ करते। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, भगवान को दोष मत दो। उन्होंने मेरे बच्चों की मृत्यु भूख की वजह से लिखी है, तो ऐसा ही होगा। तुम इसको बदल नहीं सकती और ना मैं बदल सकता हूँ। फिर भगवान को दोष क्यों देती हो। उधर द्वारिका में भगवान ये सब बातें सुन रहे थे। कृष्ण भगवान रोने लगे। रुक्मणी जी ये सब देख रही थी। पूछा, स्वामी, आप अपने मित्र की मदद क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा, रुक्मणी जी, मेरा मित्र मुझसे कुछ मांगता ही नहीं। रुक्मणी जी ने कहा, क्या आप बिना मांगे अपने मित्र को कुछ नहीं दोगे। भगवान ने कहा, रुक्मणी, मेरे पास तो सब कुछ है, केवल एक चीज नहीं, और वह है इच्छा। मैं अपनी इच्छा से किसी को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है ही नहीं। पर यदि मेरे भक्त के अंदर एक बार इच्छा पैदा हो जाए तो मैं उसकी हर इच्छाओं को पूरी करता हूँ। यही मेरा नियम है। परंतु उसके लिए भक्तों में इच्छा होना जरूरी है। परंतु सुदामा जी में इच्छा है ही नहीं। उधर सुदामा जी को भिक्षा के दूसरे दिन भी कुछ नहीं मिला। उधर से रुक्मणी जी सुदामा के घर एक संत का भेष बनाकर पहुंची। वे सुदामा और उसकी पत्नी सुशीला के मन में इच्छा जगाना चाहती थी। संत भेष में रुक्मणी जी ने उनकी पत्नी सुशीला से भिक्षा मांगी। सुशीला कहने लगी, संत जी, आज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। संत जी कहने लगे, क्या तुम्हारे घर में कोई पैदा हुआ है। सुशीला कहने लगी, मेरे घर में तो हर रोज गरीबी और भूख जन्म लेती है। मैं घर में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। वह संत कहने लगे कि सुदामा जी का मित्र द्वारकाधीश है और राजा है। अपने पति से कहो, द्वारकाधीश से जाकर अपने जीवन के लिए कुछ मांग ले। अपने पति को उनके बचपन का मित्र द्वारकाधीश का स्मरण कराओ। वे संत तो चले गए। इस बात को कहकर अब जब सुदामा जी आए और सुशीला सुदामा जी से कहने लगी, तुम अपने मित्र कृष्ण से कुछ सहायता क्यों नहीं मांग लेते। सुदामा जी कहने लगे, इतने वर्षों में मैं अपने मित्र से मिला भी नहीं, और यदि उसे कुछ सहायता के लिए कहूँ, इससे ज्यादा मेरे लिए क्या मरण होगा। मैं नहीं कह सकता। कम से कम एक बार जाकर 1-2 बार उससे मिल लिया होता तो मैं उससे कुछ मांग सकता था। उससे मांगने और मेरी मृत्यु में कोई ज्यादा अंतर नहीं। परंतु उस ब्राह्मण की पत्नी सुशीला बार बार जिद करने लगी, और जिद के आगे सुदामा जी ने कहा, चलो मैं द्वारका जाता हूँ, परंतु अपने मित्र से मिलने। इतने दिनों के बाद जा रहा हूँ तो कुछ भेंट लेकर हमें जाना चाहिए। सुदामा जी की पत्नी तभी पड़ोस में गई और 3 मुट्ठी चावल लेकर आई। उसे एक पुराने कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना दी। सुदामा जी पैदल ही द्वारका के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें कंकड़ पत्थर न जाने क्या क्या झेलना पड़ा। भगवान यह सब कुछ देख रहे थे। उसने अपने भक्त का कष्ट नहीं देखा गया। सुदामा जी पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए बैठे और सुदामा जी को नींद आ गई। अगले दिन जब नींद खुली तो द्वारका जी में कृष्ण भगवान के महल के आगे पहुंच चुके थे। जब द्वारपालों ने जाकर कृष्ण भगवान को सूचना दी कि उनके कोई बचपन का मित्र है, वह आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है,
भगवान ने जैसे ही सुना, नंगे पांव दौड़े हुए आए और सुदामा जी को गले से लगा लिया, उनको अपने सिंहासन पर बिठा दिया और हाथों से सुदामा जी के चरण धोए। कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट अवश्य दी होगी। सुदामा जी कृष्ण भगवान को देखकर दंग रह गए और उस भेंट को छुपा लिया, परंतु कृष्ण भगवान से कहाँ छुपने वाला था। उन्होंने उस पोटली को छीन लिया और खोलकर चावल खाने लगे। उन्होंने एक मुट्ठी चावल खाया, फिर दूसरी मुट्ठी उठा करके चावल खाया, तीसरी मुट्ठी चावल खाने के लिए चले, वैसे ही रुक्मणी जी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और सुदामा जी कुछ दिन कृष्ण भगवान के पास रहे, परंतु अपने मित्र से शर्म के कारण कुछ मांग ना सके। भगवान ने उनको बिना मांगे ही अपने समान ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बाकी बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, सुदामा जी अपने जीवन में परम संतोषी थे। गरीबी में भी उनको संतोष था। जिसके पास संतोष नाम का धन है, उसके आगे संसार के सारे धन बेकार हैं। भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करता है। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, केवल अपने मन में इच्छा रखो, भगवान आपको स्वयं देगा, इतना देगा जो आपके लिए जीवन भर पर्यंत रहेगा। जिस तरह सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, ज्यादा अगर वह भगवान से मांगते तो अपने जीवन यापन के लिए धन मांग लेते, परंतु भगवान ने उन्हें बिना मांगे ही अपने समान ऐश्वर्य प्रदान किया। वही मित्र होता है जिससे कुछ मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। वही सच्चा मित्र होता है जो बिना मांगे आपकी हर जरूरत को पूरा कर देता है, आपके बिना कहे ही आपकी बात को समझ जाता है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया तो एक लोक का ऐश्वर्य दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया तो दो लोकों का ऐश्वर्य प्रदान किया, और तीसरी मुट्ठी जब चावल खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया। भगवान सुदामा को त्रिलोकी का राज्य देना चाहते थे। सृष्टि को चलाने के लिए भगवान त्रिलोकी का राज्य तो केवल भगवान के पास ही होना चाहिए। एक ऐसा मित्र है, अपने मित्र को अपने समान ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं। तो हमारा सच्चा मित्र केवल भगवान है। भगवान द्वारकाधीश, जो भगवान को मानता है उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, एक पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में तूफान आ गया। जहाज के एक द्वीप के उस जहाज को लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला तूफान से जहाज में बहुत खराबी आ गई है। जहाज को एक दो दिन के लिए वहीं रहना पड़ा और मरम्मत करना पड़ा। पंडित जी ने सोचा, क्यों न एक छोटी सी नाव के सहारे द्वीप पर चल के घूमा जाए। अगर कोई मिल जाए तो उसे प्रभु का संदेशा पहुंचाया जाए, उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलाया जाए। तो वह जहाज के कैप्टन से इजाजत लेकर एक छोटी सी नाव लेकर द्वीप पर चला गया। वहाँ इधर उधर घूमते हुए तीन द्वीप वासियों से मिला, जो वर्षों से उस सोने के द्वीप पर रहते थे। पंडित जी ने उनसे जाकर के बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर की आराधना पर चर्चा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि आप ईश्वर को मानते हैं? सच बोलो। हाँ। फिर उन्होंने पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा, यह प्रार्थना तो ठीक नहीं। एक ने कहा, आप हमें सही प्रार्थना करना बता दीजिए। उन्होंने कहा, सबको धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज बन गया। पंडित जी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज पर टहलते हुए तीन द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे। ऐसा देखा, पंडित जी हैरान होकर जहाज को रुकवाया और उन्हें ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे आने का कारण पूछा। वे कहने लगे, आपने हमको जो प्रार्थना बताई थी वह उसके अगले दिन ही उसको भूल गए, इसलिए आपके पास दोबारा सीखने आए हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है,
यह बताओ, तुम लोग पानी पर कैसे दौड़कर चले? उन्होंने कहा, हम आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचना चाहते थे। हमने भगवान से विनती की और मदद मांगी कि हे भगवान, हम पानी पर दौड़कर जा सकें। आप हमें गिरने मत देना, बाकी हम दौड़ लेंगे। और बस हम दौड़ पड़े। अब पंडित जी बड़ी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है। आपको अन्य किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं। आप पहले की तरह प्रार्थना करते रहिए। तो प्रिय भक्तजनों, ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना से महत्वपूर्ण है। इस तरह से प्रार्थना करना इंसान अपने जीवन में हमेशा दौड़ता रहे और भगवान उसको संभाले रखे। प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो प्रिय भक्तजनों, आपको ये कहानियां कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।